तो चलिए बच्चों, जैसा कि अब हम जानते हैं कि जेईई एडवांस को लेकर अब आपका समय बहुत ही कम रह गया है और इस कम समय के अंदर जितना प्रिसाइज और जितने फोकस के साथ आपको अटैक करना चाहिए वो सारी बातें आज मैं आपको इस सेशन के अंदर वीडियो के अंदर बच्चों बताने वाला हूं। कहते हैं कि जितना समय आपके पास कम हो आपके फाइनल एग्जाम से पहले, उतना ही ज्यादा बेटा आप लोगों को यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे अब क्या नहीं पढ़ना और हाँ क्या पढ़ना है। तो किसी पर आपको फोकस करना चाहिए पूरे पीसीएम के अंदर, वो कौन से टॉप 10 चैप्टर्स हैं आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और हाँ, ऐसी वीडियोस तुम तक आती रहे उसके लिए मेरे भाई एक ही काम करना है। मेरे भाई तू जानता है तुझे सब्सक्राइब रहना है, सब्सक्राइब रहेगा तो ये कंटेंट वीडियो सही से तक मिलती रहेंगी। कई बार हम अनसब्सक्राइब होते हैं, ये तब मिलती हैं जब कई बार बहुत लेट हो चुका होता है। आगे भी आपकी जेईई एडवांस को लेकर बेटा बहुत सारी गाइडेंस सेशंस, एकेडमिक सेशंस इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। हमने रूद 2.0 सीरीज डेडिकेटेड फॉर जेईई एडवांस यहाँ पे इस चैनल पे स्टार्ट कर दी है, तो आप सेशंस देख भी सकते हैं। तो सब कुछ मिलता रहे उसके लिए मेरे भाई चैनल पे सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर हर वक्त रहा कर। चलो शुरू करते हैं फिर आज की इस वीडियो को। मैं जानता हूं बच्चे वेट कर रहे हैं, फटाफट सबसे पहले भैया मैं आपको डेटा बता देता हूं कि इस बार हमारा क्या कट ऑफ रहा। मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे, ये बच्चों को पता ही होगा, बट क्विकली एक बार आपको बता देते हैं। इस बार हमारा 2025 का जो कट ऑफ रहा फॉर जेईई एडवांस, जेईई मेंस जेईई एडवांस, वो रहा हमारा जनरल कैटेगरी का 93 परसेंटाइल। ठीक है जी, और बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखी गई है। आप मोटा मोटा देख सकते हैं कि इस बार हमारा 2025 में 2024 जैसा ही माहौल रहा। थोड़े से एस्पिरेंट्स भी लगभग सेम थे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, 50 से 70 हजार, और पेपर का लेवल भी कुछ कुछ वैसा ही था। ठीक है, कुछ शिफ्ट्स अच्छी भी आई थी। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल मोर और लेस, अगर आप देखेंगे परसेंटाइल 2024 की और 2025 की जो रही जेईई मेन से जेईई एडवांस की परसेंटाइल कट ऑफ वो लगभग सेम रही। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा, क्योंकि अब आप चैप्टर्स देखने वाले हैं, आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार इतना कर लेने से क्या मेरा आईआईटी क्लियर हो जाएगा। तो पहले उस डाउट को मैं आपके क्लियर कर देता हूं कि आप देखिए कि जो आईआईटी में जाने की कट ऑफ होती है वो बहुत ही नॉमिनल सी परसेंटाइल और परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे जाती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं जेईई एडवांस के अंदर दो तरह की कट ऑफ होती है, एक होती है आपकी सब्जेक्ट कट ऑफ और एक आपकी होती है एग्रीगेट कट ऑफ। तो अगर मैं सब्जेक्ट कट ऑफ की बात करूं तो भैया आप मान के चलिए 2021 में जो सब्जेक्ट कट ऑफ थी वो थी 6 मार्क्स, मतलब 6 मार्क्स अगर आपके आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आपकी सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और एग्रीगेट कट ऑफ जो थी वो थी हमारी 63 मार्क्स, 63 मार्क्स। ऐसी 2022 का पेपर टफ था तो सब्जेक्ट कट ऑफ भी कम होगी 5 मार्क्स और एग्रीगेट कट ऑफ भी कम होगी आपकी 55 मार्क्स। और ऐसे ही 2023 का पेपर थोड़ा आसान आया, सब्जेक्ट कट ऑफ भी बढ़ गई, एग्रीगेट कट ऑफ भी बढ़ गई, 86 मार्क्स आउट ऑफ ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 मिला के आउट ऑफ योर 360 मार्क्स। ऐसे ही मेरे भाई 2024 में भी पेपर थोड़ा इजी लेवल का आया और बच्चे थोड़े ज्यादा प्रिपेयर थे, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2024 में भी थोड़ी सी कट ऑफ आपकी बढ़ गई 109 मार्क्स। तो ये हमारी एग्रीगेट है, ये वो कट ऑफ है जिससे तुम्हारा आईआईटी की लिस्ट के अंदर नाम आएगा और तुम आगे एडमिशन के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है जी। अगर मैं आपको ये सारी जो कट ऑफ गई हैं, सब्जेक्ट कट ऑफ और ये वाली कट ऑफ, इनका अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो आपको देखकर पता चलेगा 2022 वाला 55 मार्क्स जहां पे आया था। अच्छा, बाकी कैटेगरीज का डेटा आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, ये सभी मैंने कैटेगरीज का, जनरल कैटेगरी का भी डिस्कशन किया है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 2022 के अंदर जो हमारा 2022 में जो 55 मार्क्स थे वो 15% थे, बेसिकली 55 आउट ऑफ 360 इंटू अगर आप 100% निकालेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 15%। और ये हमारा देखो अगला 2023 में क्योंकि पेपर आसान हुआ तो ये हो गया 23%, और हमारा अगर 2024 में अगर मैं देखें तो ये हमारा चला गया 30% के आसपास। अब ये कैसे परसेंटेज वेरी कर रही है, डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ द पेपर। तो टफ पेपर आएगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर पेपर इजी आ गया मेरे भाई तो कट ऑफ हमारी बढ़ जाएगी। और 30% का मतलब है कि तुझे पेपर के अंदर 27 क्वेश्चन बेसिकली मोर और लेस पेपर 1 पेपर 2 के मिला के ठीक करने हैं। ठीक है जी। और अगर डेफिनेटली अगर आपका कम रहा, कट ऑफ पेपर टफ आ गया, तो उस केस में आपके 15-20 क्वेश्चन ठीक करके भी कट ऑफ क्लियर हो जाता है। और अब बेटा बात आती है ये सारी और बाकी कैटेगरीज की जो परसेंटेज कट ऑफ रही है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जो ओबीसी एनसीएल की कट ऑफ गई थी वो 21% मार्क्स पे गई थी, ईडब्ल्यूएस की 21% पे गई थी, तो ज्यादा फर्क नहीं है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। और सॉरी 2024 का अगर बताऊं तो 27% पे गई है, और एससी की 15% पे गई है, और एसटी की भी हमारी एडवांस की कट ऑफ 15% पे गई है। अब बात करते हैं फाइनली कि यार ये हमारे 15%, 20%, 27% जिस भी कैटेगरी को तुम बिलोंग करते हो, ये लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो मैं तुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं यही चैप्टर्स तुझे टारगेट करने हैं। ओनली गो फॉर दीज चैप्टर्स एट दिस लास्ट मिनट ऑफ टाइम, बिकॉज यही वो चैप्टर्स हैं जिनसे आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलेबस
आता है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं, उसको डेटा वाइज में आपको दिखाऊंगा। हमें मैक्सिमम कितने चाहिए, अगर आप देखो मैक्सिमम चाहिए हमें कितने 30% और मिनिमम अगर टफ पेपर हो तो 15%। तो तुम्हारी जो रेंज है रिक्वायरमेंट 15 से 30% की है। तो अब आइए मैं तुम्हारे सामने फिजिक्स के वो चैप्टर्स रख रहा हूं जिन्होंने 2024 के अंदर 56% कंट्रीब्यूट किया, और ये कंट्रीब्यूशन बेटा कम है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए 2024 का कंट्रीब्यूशन है, ये सारे वो चैप्टर्स हैं। अगर आप 2023 में इन चैप्टर्स का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो 62% था, 75% था, 65% था, 68% था। तो ये एक नहीं दो नहीं, कम से कम 11-12 सालों का आप स्क्रीन के ऊपर डेटा देख रहे हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन ऑफ देखेंगे इन चैप्टर्स का, तो ये चैप्टर्स फेवरेबल से फेवरेबल केस में 79% भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, और मिनिमम से मिनिमम भी अगर आप देखेंगे तो 58% के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन देखने को, 56% के आसपास आपका कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है। तो भैया तेरे 56% जो पेपर है वो इन्हीं चैप्टर्स में आ रहा है। और ये तू देख सकता है, ये ऐसा नहीं कोई एक साल की कहानी है, हर साल के अंदर ये वेटेज अपनी मेंटेन है। तो तुझे एडवांस के अंदर काफी हद तक पैटर्न फिक्स रहते हैं, बस थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्लस माइनस होता रहता है। बट जहां से उनके जो फेवरेट एरियाज हैं उनको वो हमेशा बेटा एक्सप्लोर करते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, जनरल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मतलब रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रोटेशन, कैपेसिटेंस, केटीजी एंड थर्मो, एसएचएम वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड मेरे बच्चों ग्रेविटेशन। ठीक है जी, तो ये सारे हमारे मेरे भाई चैप्टर्स हैं। और इनमें भी जो आप येलो कलर के देख रहे हो ये वो चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज के अंदर कंसिस्टेंसी है। जैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रो का एक साल 10% भी आया लास्ट ईयर, पिछले साल 3% भी आया, फिर 13% भी आया 3। तो ये थोड़ा फ्लक्चुएटिंग नेचर का चैप्टर है, आता जरूर है पर फ्लक्चुएट करता है। ये वो चैप्टर्स हैं येलो वाले जो कंसिस्टेंट रहे हैं। तो मतलब इनमें भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो इस वक्त आपको देनी चाहिए वो इन चैप्टर्स की देनी चाहिए सॉल्विंग के अंदर मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, यस सर, यस सर। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसी अगर बेटा मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की तरफ अगर आप देखेंगे ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपके मैक्सिमम हाई वेटेज हैं। और केमिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अगर आप देखेंगे उस हिसाब से इतने वास्ट सब्जेक्ट में ये सारे चैप्टर्स 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी हाई नंबर, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब मिला के मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बहुत हाई नंबर है। लास्ट ईयर ये 52% कंट्रीब्यूट किए, फिर किसी साल 54% किए, और किसी एक लोएस्ट से लोएस्ट मैक्सिमम 60% भी इन्होंने 64% भी कंट्रीब्यूट किया है, और 38% भी किसी एक साल कंट्रीब्यूट किया है। तो मोटी मोटी बात, ये चैप्टर्स आपका केमिस्ट्री का भी 40-45% के आसपास का मिनिमम आपको गारंटेड वेटेज देके जाएंगे। और इनमें भी बेटा जो चैप्टर्स हैं येलो कलर के, एरोमेटिक कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। द बेस्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये थर्मोडायनेमिक्स आपका फिजिक्स के अंदर भी हाई वेटेज है, यहां भी हाई वेटेज है। तो मतलब अगर आप इसे तैयार करते हो तो आपको डबल एडवांटेज मिलता है। ये सारे चैप्टर्स आपकी केमिस्ट्री के अंदर प्रायोरिटी होने चाहिए। ठीक है मेरे बंधु, बहुत बढ़िया। अब लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट बचता है मेरे बच्चों, वो बचता है हमारा मैथ्स। तो मैथ्स के अगर आप चैप्टर्स देखेंगे वो ये हैं जो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फेवरेबल से फेवरेबल केस में इनका जो कंट्रीब्यूशन बेटा दिख रहा है वो 82% भी है। तो 82%, या शायद आपको भी दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, 82%। सॉरी मेरे भाई, एक मिनट, ये थोड़ा बाहर आ गया। तो 82% हमारा जो है ये मैथ्स के चैप्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर मैं लीस्ट से लीस्ट कंट्रीब्यूशन भी देखूं, अगर मैं लीस्ट से लीस्ट भी कंट्रीब्यूशन देखूं, तो बेटा इसका जो लीस्ट कंट्रीब्यूशन भी मुझे दिखाई दे रहा है 48% दिखाई दे रहा है। 48% मेरे बच्चों वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को जरूर अच्छे से करें। और इनमें भी जो येलो कलर के हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, ये जरूर करो। अच्छी बात ये है कि यार ये सारे लगभग वही चैप्टर्स हैं जो जेईई मेंस में भी हाई वेटेज है। और मैं फिर एक बेटा आपको बात बता दूं, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, अगर कोई एक्सट्रीम टफ क्वेश्चन आपको दिखता है इमीडिएटली उसे छोड़ दो। 3 मिनट से ज्यादा आपने एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। तो 3 मिनट के अंदर डिसाइड कर लेना कि यार ये मेरे बस का है या नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि देख के डर गए, रीड नहीं किया। ये भी हमने कई बार जेड मास के अंदर देखा है। स्पेशली अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात बताऊं, कई बार हॉन्ट हो जाता है बच्चा, क्वेश्चन आसान होता है। तो ऐसा भी नहीं करना, रीड करो, लेकिन 3 मिनट से ज्यादा आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। ठीक है, और वैसे ही आप सोचो अगर 3 मिनट हो गए और अगर आपको हवा नहीं लग रही क्वेश्चन की, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। और अपने क्वेश्चंस को वाइजली चूज करिए बच्चों। ठीक है जी। और बेटा डेफिनेटली ये चैप्टर्स जो हैं आप जरूर अपने एंड पे तैयार करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप हमारे
कहते हैं ना थोड़ा और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ जुड़ते हैं, है ना, जो सिर्फ एडवांस स्पेसिफिक कोर्स है एकलव्य जे एडवांस 2025 का, तो चांसेस थोड़े और बेटर हो जाते हैं, प्रिपरेशन थोड़ी और बेटर हो जाती है। खुद से आप एक्स लेवल पे तैयार कर पाएंगे, लेकिन विद इन प्रॉपर बैच एंड इकोसिस्टम, जो कि खुद हमारे ऐसे टीचर्स ने बनाया जिन्होंने खुद आईआईटी निकाला है। तो आनंद प्रकाश सर आवर फाउंडर फ्रॉम आईआईटी रुड़की, विकास अग्रवाल सर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करके कई सालों से बच्चों को आईआईटी में भेजा है। ठीक है, तो प्रॉपर एक इकोसिस्टम में जब एक फल पनपता है तो बेटा उसके जो ग्रोथ होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। तो इन्हीं चैप्टर्स को डेफिनेटली और स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे पीसीएम को, इनका जो कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा, कंटेंट आपका क्लासेस में डिस्कशन होगा, तो आप पूरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, चाहे हफ्ता बचा है 10 दिन बचे हैं, आप बैच जरूर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक तो आपके लाइव लेक्चर्स होंगे, लाइव डिस्कशन क्लासेस होंगी, लाइव डिस्कशन क्लासेस होंगी, ठीक है जी। और लाइव डिस्कशन क्लासेस के साथ आपका जो कंटेंट होगा उसकी हार्ड कॉपी आपको मिलेगी। अब एक बच्चा बोलेगा सर मेरा पेपर पास आ गया, मैं हार्ड कॉपी थोड़ी टाइम सॉफ्ट इमीडिएट मिल जाती है, तो जो हमारी हार्ड कॉपी है, और जो हार्ड कॉपी है वो बेटा ये वाली बुक्स है, रैंक एक्सेलरेटर बुक्स, ठीक है। तो तुम्हें ये हार्ड कॉपी जो है इन किताबों की तुम्हारे घर पे डिलीवर की जाएगी। आप अलग से भी सिर्फ बुक्स भी ले सकते हो, बट आई रेकमेंड आप बैच लीजिए, बिकॉज डिस्कशन क्लासेस से बहुत बूस्ट मिलता है, आइडियाज मिलते हैं। जैसे आप सोचो डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर क्लास हो रही है डिस्कशन की, कंटेंट आपको पहले से दे दिया जाएगा, आप डिस्कशन में प्रिपेयर्ड होके आओगे, बहुत एक अच्छा इकोसिस्टम बनता है, तो चांसेस थोड़े से लर्निंग के और बढ़ जाते हैं आपके। हार्ड कॉपी घर पे आपके डिलीवर होगी, बच्चा सोचेगा सर हार्ड कॉपी तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, सॉफ्ट इमीडिएटली मिल जाएगी। और वैसे भी बेटा ये जो कंटेंट है हार्ड कॉपी का, इसे अपने पास रखो, कल को किसी कॉलेज में भी जाते हो, आईआईटी में भी चले गए, तो आपकी अगले साल दोबारा ये इच्छा जरूर अंदर से आएगी, और आनी भी चाहिए कि यार थोड़ी अपनी सीट, अपने कॉलेज को, अपनी ब्रांच को इंप्रूव करता हूं, तो दोबारा पेपर दे देना, कंटेंट तुम्हारे पास होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मतलब लॉन्ग लास्टिंग चीजें हैं, और साथ ही साथ बेटा आपको एडवांस की टेस्ट सीरीज भी इस बैच के अंदर मिल जाएगी। तो बेसिकली आखिरी के 10 दिन टेस्ट कौन से देने हैं, कंटेंट कौन सा सॉल्व करना है, डिस्कशन में टीचर्स का सपोर्ट मिल जाए, ये सारा कुछ आपको इस बैच के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जरूर अगर सिंसेरिटी से तैयारी करना चाहते हैं इस समय के अंदर, तो अपने इस एकलव्य बैच को ज्वाइन करें। और मैं एक बात फिर बता दूं, ये लिंक साइड डिस्क्रिप्शन में है। और मैं एक बात बेटा फिर बता दूं, अगर कोई जेई मेन का बैच होता है ना, तो मैं हमेशा आपको ये बात कई बार कह देता हूं, चलो बेटा ये हमारी तरफ से था, ठीक है, बाकी आपको जहां अच्छा लगे आप ज्वाइन करिए। लेकिन जेई एडवांस में बेटा मैं ये बात आपको स्ट्रांगली बोलता हूं, कहीं और मत जाइएगा, कम टू दिस बैच ओनली, ठीक है, बिकॉज आई नो दिस टीम, आई नो दिस इंटेंट, आई नो द हार्ड वर्क विच दे आर पुटिंग। मतलब रात के 2-2 बजे भी बच्चों से बात करके उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एडवांस के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है, इस पर थॉट भी मत रखना कोई सेकंड, ठीक है। तो यही ज्वाइन करें। अगर तुम्हें कोई नॉर्मल कॉलेज से आईआईटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना इतने कम समय में, तो वो ताकत अगर किसी में है तो वो इसी बैच, ठीक है। तो इस पे कहीं और कंफ्यूज मत होना, मार्क माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।